जंगल में परियों की हसीन दुनिया आबाद थी। वहाँ सब परियां बहुत सुकून से रहती थी। एक दिन परियों की रानी ने सब परियों को बुलाया और कहा, हर परी अपनी पहचान बनाए, जिस काम में वो माहिर है। अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो वो अपना पार्लर बनाए, अगर कोई ड्रेस डिज़ाइनर है तो वो अपना बुटीक खोले। और ये काम मुकम्मल करने के लिए सबको 10 दिन का वक्त दिया गया। यास्मीन परी सारी रात सोचती रही कि वो क्या करे, क्योंकि उसे सिवाय सोने के और कुछ आता ही नहीं था। लेकिन सुबह तक वो अपना एक बेहतरीन आइडिया सोच लेती है। इसी गाँव में सिमरन परी भी रहती थी, जो हमेशा दूसरों से जलती और गुस्सा करती रहती थी। वो रोज़ यास्मीन को जंगल की तरफ जाते देखती और एक दिन उसका पीछा करती है। तब वो यास्मीन का बनाया हुआ खूबसूरत कैफ़े देखती है, जो इतना प्यारा होता है कि सिमरन के दिल में जलन भर जाती है। रात को वो अपनी नन्ही गिलहरी को साथ लेकर कैफ़े की तरफ जाती है। वो गिलहरी को कहती है कि सारा कैफ़े तोड़ दे। गिलहरी हर चीज़ गिरा देती है और कैफ़े का सारा सामान बिखेर जाता है। यास्मीन, जो अपने कमरे में आराम से सो रही होती है, सुबह उठकर कैफ़े की हालत देखती है तो दिल ही दिल में वो टूट जाती है। वो जंगल की तरफ चली जाती है और बहुत उदास होती है। 10 दिन गुजर जाते हैं और रानी परी गांव पहुंचती है। वो सब परियों से कहती है कि अपने अपने हुनर दिखाए। पहले परी आती है, जो ड्रेस डिज़ाइनर होती है। वो रानी को अपना शानदार बुटीक दिखाती है। रानी बहुत तारीफ़ करती है। फिर एक पेंटर परी आती है, जो अपना आर्ट हाउस दिखाती है, जो पेंटिंग से भरा हुआ होता है। रानी उसे भी बहुत पसंद करती है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट परी आती है, जो अपना पार्लर दिखाती है। रानी को वो भी बहुत पसंद आता है। फिर सिमरन परी आती है और कहती है कि मेरा बुटीक सबसे शानदार है। मगर जब रानी उसका बुटीक देखती है तो वो बहुत निहायत गंदा और बदसूरत होता है। तभी वही गिलहरी अचानक से आ जाती है और सब कुछ ज़मीन बोस हो जाता है। रानी हैरान होती है और गिलहरी फौरन रानी के कान में सारा सच बता देती है कि सिमरन ने यास्मीन का कैफ़े कैसे तोड़ा था। तभी यास्मीन परी आती है और कहती है, मलका जी, मैं आपको कुछ ख़ास दिखाना चाहती हूँ। रानी जो देखती है वो हैरान रह जाती है। एक निहायत खूबसूरत कैफ़े, जो हमेशा कैफ़े नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी और फूलों की दुकान भी होता है। रानी खुश होकर यास्मीन को एक और जादुई लॉकेट इनाम में देती है और सिमरन से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक काम है। वो उसे जंगल भेज देती है, जहाँ वो रोज़ झाड़ू लगाती है। यास्मीन का कैफ़े बहुत कामयाब हो जाता है। सब परियां वहाँ आती है, उसकी बनाई हुई मज़ेदार पेस्ट्रीज और केक्स खाती है और यूँ सब खुश रहते हैं, सिमरन के सिवा।